हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर, जहां पर हम लॉ और लीगल अपडेट्स जुड़ी सारी बातें करते हैं। तो आज के केस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर एक मामले में क्या हुआ। एक छात्रा के साथ होटल में दुष्कर्म किया और पुलिस ने आरोपी को क्लीन चिट दे दी। अब अदालत ने उसको तलब करा है। आइए जानते हैं वहां पर मामला क्या है। अब अलीगढ़ महानगर के बन्ना देवी क्षेत्र में होटल में छात्रा किशोरी छात्रा थी, इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस चार्जशीट को अदालत में उलट दिया गया। इस मामले में पुलिस ने होटल संचालक को क्लीन चिट देकर चार्जशीट दायर करी, मगर पुलिस ने होटल संचालक सहित चार्जशीट के सभी आरोपी तलब कर लिए हैं। उसी आधार पर चार्जशीट पर प्रसंज्ञान लिया गया है। चारों आरोपियों को तलब करते हुए 27 मार्च नियत की है। वादी पक्ष के अधिवक्ता अनूप कौशिक के अनुसार घटना 27 दिसंबर 2023 की है। खैर रोड की 10वीं की छात्रा स्कूल गई थी। इसी बीच उसके एक रिश्तेदार ने उसका स्कूटर सारसौल चौराहे के पास स्थित शर्मा होटल के बाहर खड़ा देखा। मामले में पता चला कि युवक उसे फुसला कर ले गया था और होटल के कमरे में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। अब पिता की तहरीर पर पुलिस ने होटल स्वामी वेद प्रकाश शर्मा, उसके साले नीरज उर्फ नवनीत शर्मा व दो अन्य लोगों के खिलाफ किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। साथ में रिसेप्शनिस्ट जेबा भी नामजद थी यहाँ पर। मामले में अरविंद का नाम सामने आया। पुलिस ने कुछ आरोपियों को जेल भेजने के बाद चार्जशीट दायर करते हुए वेद प्रकाश को क्लीन चिट दे दी। बाकी पर चार्जशीट दायर करी। अब अधिवक्ता ने एडीजे विशेष पॉक्सो की अदालत में जाकर के अर्जी दायर कर कहा कि जब रिश्तेदार किशोरी की 161 और 164 के बयान में वेद प्रकाश का नाम लिया तो उसका नाम क्यों हटाया गया। इस पर अदालत ने आदेश जारी कर वेद प्रकाश सहित बाकी सभी आरोपियों को तलब किया है और मामले में प्रसंज्ञान लिया है। देखिए, इस मामले में हमें ये पता चलता है कि जो बालिका थी वो किशोरी थी, यानी कि टीनेज ईयर्स की थी, मतलब वो एडल्ट नहीं थी, मतलब वो कवर होगी पॉक्सो में। उनके साथ जो केस हुआ है दैट शुड बी कवर्ड इन द पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब इस एक्ट में क्या होता है कि अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना किसी भी प्रकार से किसी ऐसे पर्सन के साथ करी जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो चीजों को यहाँ पर स्पीडी ट्रायल के लिए दिया गया है और इफेक्टिव बनाया गया है कि जल्दी से जल्दी जजमेंट आ सके और लोगों को यहाँ पर रिलीफ मिल सके। आजकल के समय में हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है इस प्रकार का लेजिस्लेशन, और इसको अगर और फास्ट फॉरवर्ड करा जा सके तो बिल्कुल करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आजकल हमें हर जगह देखने को मिल रही हैं और इसका सीधा असर पड़ रहा है इन बच्चियों के भविष्य पर। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल ऑफेंस हो जाते हैं, लेकिन लोगों में डर का माहौल है। लोगों को डर लगता है, पेरेंट्स को, अभिभावकों में चिंता होती है कि अगर बच्ची कहीं गई अकेले या फिर स्कूल से वापस आते टाइम कभी कोई दोस्त बना लिया, कभी कोई गैर इंसान से बातचीत कर ली, किसी और से संबंध बना लिए या फिर उसके साथ बहला फुसला करके कोई इस प्रकार की घटना कर दी गई, तो फिर वो कहाँ तक भागते फिरेंगे और कहाँ से उन्हें यहाँ पर जस्टिस मिलेगी। तो देखिए, कानून तो है जस्टिस देने के लिए, कोर्ट्स भी उसी लिए बनाई गई हैं। और बच्चों के मामलों में जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनके लिए पॉक्सो जैसे कानून को भी लाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर चीजों को थोड़ा और कड़ा करना चाहिए, चीजों को थोड़ा और नियंत्रित तरीके से करना चाहिए, ताकि लोगों में ये जो डर है इसको भी खत्म करा जा सके। और साथ ही साथ ये जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, जैसे हमने देखा यहाँ पर 10वीं की छात्रा है, तो बिल्कुल स्कूल के बच्चों में भी और कॉलेज के बच्चों में भी सारे बच्चे ही होते हैं, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा तो समझ नहीं होती है दुनियादारी की और चीजों की। तो यहाँ पर एक चीज होनी चाहिए कि सेक्सुअल एजुकेशन प्रोवाइड करी जानी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है तो सेक्सुअल एजुकेशन क्यों नहीं। लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है और यहाँ पर समझाने की जरूरत है कि अगर कंसेंट नहीं है तो नहीं है। ये बात मेल को भी समझ में आनी चाहिए और फीमेल को भी समझ में आनी चाहिए कि कंसेंट का अर्थ क्या होता है। हर चीज इस पर आकर खत्म नहीं हो जाती कि बहला फुसला करके जो है किसी के साथ संबंध बना लिया गया तो बात वहीं पर खत्म कर दी जाए। हर महिला को अधिकार है कि वो कंसेंट दे,
अगर वो देना चाहती है, अगर नहीं देना चाहती है तो अपना कंसेंट ना दे। यह अधिकार हर किसी के पास है और ये बात मुझे लगता है कि देश में सारे नौजवानों को पता होनी चाहिए। और इसके साथ-साथ अगर कोई कंसेंट दे रहा है, तो किस तरह से वो सुरक्षित ढंग से किसी के साथ संबंध बना सकते हैं, इस बारे में भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो इन द एंड ज़रूरत है यहाँ पर थोड़ी-सी अवेयरनेस की। लेजिस्लेशन है, जुडिशियल लीगल सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं। अब ज़रूरत है थोड़ी-सी अवेयरनेस की और थोड़े से सेल्फ डिफेंस की भी। तो और लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी के साथ, ताकि जो भी लीगल अपडेट्स आती हैं सबसे पहले हम लेकर के आते हैं आपके लिए। बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन होते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहे और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।